हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ घात और घातांक के बारे में, है ना? पावर कक्षा 8 में आपको काम आएगा, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मिलेगा। सॉल्यूशन सही तरीका से करने वाले हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मैं स्टार्ट फर्स्ट सवाल से आपको करने वाला हूँ। अध्याय आपका 10 है। डायरेक्ट मैंने प्रश्नावली 10.1 से लेने वाला हूँ और आपको कुछ बोर्ड पे मैंने आपको फार्मूले लिख दिए हैं। जैसे a के पावर माइनस m बराबर होता है 1 बटा a के पावर m। a के पावर m और डिवाइडेड बाय a के पावर n का मतलब होता है आपका माइनस हो जाएगा, a के पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 आपको 7 एक और है बच्चे। ए के पावर 0 का मतलब होता है एक। एक के पावर 0 का मतलब होता है एक। बी के पावर 0 का मतलब होता है एक। सी के पावर 0 का मतलब होता है एक। जितने सारा डिजिट हो या अल्फाबेटिक फंडामेंटल्स हो, जितने सारा आपको होगा उसका आंसर एक आएगा। ठीक है ना? अगर 10 के पावर 0 रहेगा एक, 100 के पावर 0 रहेगा एक। आपको समझ में आया होगा इतना, है ना? फॉर्मूले से डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ, समझ में आएगा ही आएगा। तो देखिए, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं एक सवाल से। मैं सॉल्यूशन तरीके से करने वाला हूं, हल करेंगे, है ना? पहला सवाल 3 के पावर माइनस 2 है। जब भी ऐसा वाला सवाल रहेगा तो हमारा फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। तो चूंकि हम फार्मूला जो लगाएंगे ए के पावर माइनस एम बराबर वाला हो जाएगा, ए के पावर एम, है ना? ए वाला फार्मूला हम तरीके से लगाएंगे। तो चलिए मैं इस तरीका को लगाते हैं। तो इसका हो जाएगा 1/3 के पावर 2। अब इसका मतलब आपको होगा बच्चे कि 1/3 का मतलब होगा 1/9। आपको राइट आंसर। इसी प्रकार से आपको दूसरा सवाल है, ठीक है ना? दूसरा सवाल कह रहा है कि -4 के पावर कितने हैं? -2 है। मतलब आधार भी माइनस में और पावर भी माइनस में। तो ऐसा में क्या करेंगे कि हम लोग फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, या लगा भी सकते, ए वाला फार्मूला लग जाएगा। चूंकि 1 के पावर माइनस एम बराबर होता है 1/1 के पावर एम, है ना? तो ई फार्मूला से हम बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे कि 1/-4 के पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करोगे कि आपको -2 बार लिखना पड़ेगा। 1/-4 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है ना? अब इतना करने के बाद क्या करेंगे? दोनों माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 4 चौके 16। 1/16 आपका राइट आंसर। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आपको तीसरा सवाल बन जाएगा। ठीक है ना? तीसरा सवाल आपको बन जाएगा। मैं साइड में बना देता हूँ इधर। तीसरा जो सवाल आपका दिया हो बच्चे 1/2 के पावर -5 है। तो हमें जब भी इसको माइनस वाला पावर में हम चेंज करेंगे ना इसको, तो 2/1 आ जाएगा। तो 2 को हमें 2 ये रहने देंगे, है ना? तो 2 को मतलब 5 का मतलब होता है 32। अब 2 को बारो कितने बार लिखोगे, है ना? 5 बार, 1 2 3 4 5। अब 32 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 32 आएगा। आपको इतना समझ में आया होगा। मैं तरीके से हल किया हूँ। ठीक है? अब जो है मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ। और 1 के पावर 0 का मतलब होता है 1, है ना? अब देखिए, पहला जो सवाल दूसरा में दिया हुआ है कि आपको सरल करना है और धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। हमें पॉजिटिव करना है। नेगेटिव में तो दिया हुआ सवाल, लेकिन हमें पॉजिटिव करना है। तो पहला को बताते हैं। -4 के पावर -5 और -4 के पावर 8 है बच्चे। तो जब भी ऐसा वाला रहेगा सवाल तो क्या करना है कि ए दोनों में से घटा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? कौन वाला फॉर्मूला याद करेंगे? पता है? डिवीजन वाला करेंगे। करें डिवीजन वाला, यहाँ पे है। मतलब कि ए के पावर एम भागा ए के पावर एन का मतलब होता है ए के पावर एम माइनस ए के पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसका आधार दोनों का क्या है? सेम है। तो -5 -8 हो जाएगा, है ना? अब क्या करोगे इसको?
कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, अब इसको घटा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको कि -4 के पावर कितना हो जाएगा, -3। अब वही रेंज में आ गया ना, क्योंकि अब जो फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, 1 के पावर -m का मतलब होता है 1 के पावर m, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे कि सबसे पहले 1/-4 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 का मतलब -4 के कितने बार हमें लिखना है, 3 बार लिखना है। कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो 1 का मतलब 1 ही होगा, है ना। अब 4 चौके 16, 16 चौके 64, माइनस में आपका राइट आंसर। समझ में आ गया पहला। अब इसी प्रकार से पहला दूसरा बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये आपको अगर नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैंने दूसरे सवाल बताता हूँ। अब आपका दूसरा सवाल बताते हैं। अब दूसरा जो सवाल है 1/2 के पावर 3 है बच्चे। तो मैंने इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट बना सकते हो, इनडायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है ना। दोनों तरीका से हल हो सकता है तेरे को। देखिए इसमें जो आपका पावर था वो छूट गया था, 3 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 2। अब इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे कि 1 के पावर 2 और 2 के पावर 3 के पावर 2 मैंने अलग अलग कर दिया दोनों को। तो 1/2 के 6। अब इसको और सोल्यूशन करोगे तो 2 के 6 करोगे, 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब 1/2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। 1/64 आपका राइट आंसर। आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं अब तीसरे सवाल बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको पहला वाला सवाल बन गया होगा, मैं बोर्ड को क्लीन करता हूँ। अब देखिए तीसरा जो सवाल कह रहा है बच्चा, थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको कि -3 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5/3 के पावर 4 है। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। देखिए मैं क्या करूंगा इसको सबसे पहले कि -1 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3 के पावर 4 करना पड़ेगा, और इसको अलग अलग हम कर देंगे, 5 के पावर 4 और 3 के पावर 4 कर देंगे। जिससे क्या होगा कि ये दोनों जो है ना आपको घट जाएगा। ओके, तो अब क्या हमको करना पड़ेगा, अब स्टेप पहला क्या करना पड़ेगा कि ई जो है ना आपको घट जाएगा। तो यहाँ पे 3 के पावर 4 माइनस 3 के पावर 4 में हमें इतना को घटा देंगे, ठीक है ना। इसका तो एक ही आएगा बच्चे, कितने करोगे तो यहाँ पे 1। अब इसका माइनस में अगर 4 बार करोगे तो प्लस ही आएगा। अब क्या करोगे कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 4 के पावर इतना। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 की पावर 4 आपका राइट आंसर। समझ में आया होगा तीसरा। मैं अब चौथा पांचवा छठा बताने वाला हूँ, इसमें आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है ना। अब देखिए बच्चे मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 तक आपको हो गया था, अब मैंने चौथा सवाल बताने वाला हूँ, है ना। 3 के पावर -7 भागा 3 के पावर -10 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर -5। अब ये देखो दोनों भाग में है, क्या है, ये भाग में है। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि 3 के पावर -7 अब प्लस -10, है ना। क्लियर। अब यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये दोनों माइनस में, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर -5। अब यह क्या करना पड़ेगा कि 3 के पावर में हमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर -5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको कि यहाँ पे घटेगा, है ना। तो 3 के पावर आपका हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे -3 आ जाएगा, घटेगा तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको 3 के पावर -3 में -5 को हमें घटा देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों आधार सेम है तो यहाँ पे 3 के पावर आपको
-2 बचेगा। इसका मतलब हुआ कि 1/3 की पावर 2 का मतलब होता है 1/9। अब इसी प्रकार से आपको 5वां जो सवाल दिया हुआ है कि 2 के पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -7 टू द पावर -3। अब देखिए क्योंकि हमें आधार यहाँ पे अलग-अलग है, तो हम क्या करेंगे कि 1/2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/-7 के पावर 3 करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में था मैंने प्लस कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूना की कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना। 7 दूना कितना हो जाएगा माइनस में आपको 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे एक स्टेप और अभी करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये भी आंसर आपका राइट आ जाएगा। अगर एक स्टेप और करोगे तो इसमें जानते क्या हुआ, कॉमन हुआ पावर को, पावर कॉमन हुआ। जैसे कहने का मतलब है 2 कॉमन -14 हो गया 7 हो गया, तो यहाँ पे जो पावर है आपका क्या होगा कॉमन हो गया, तो इसीलिए आपका ये जो आंसर आएगा -14, ये आपका राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मैंने 10.1 में आपको 2 सवाल किए हैं, पहला और दूसरा। पहला में था 3 और दूसरा में था आपको 5। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए, समझ में आएगा। बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको रहेगा सवाल। ओके, बाय बाय।